दुनिया के अंधेरों को हम मिटाएंगे, यीशु की ज्योति सबको दिखाएंगे। दुनिया के अंधेरों को हम मिटाएंगे, यीशु की ज्योति सबको दिखाएंगे। थके हारे लोग यीशु पास आएंगे, थके हारे लोग यीशु पास आएंगे। अनंत जीवन वो विश्वास से पाएंगे, अनंत जीवन वो विश्वास से पाएंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। मामा एक बन दे, मामा बना दे। मसीह में तमाम की सलामती चाहता हूँ। ये हम सादकाबाद में आए हुए हैं और सादकाबाद के करीब एक शहर है कोट सफजल, वहाँ पे मौजूद है। तो ये क्रिसमस गिफ्ट थे जो बच्चों के लिए मैं लाया था, और ये हमारे मारवाड़ी बरादरी हैं, ये उनमें से उन्होंने यीशु को कबूल किया। तो ये सारे गिफ्ट्स इनके लिए, इनके साथ मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने आया हूँ, क्रिसमस का पैगाम इनको देने आया हूँ। ये सब लोग यहीं के हैं, ये इनका एरिया जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों में ही हमने खिदमत करनी है। विश्वास से पाएंगे, ये करा फुटबॉल, विश्वास से पाएंगे, फसल काटेंगे। सो क्रिसमस का नाम ही शेयरिंग है, आपने शेयर करना है खुदा का कलाम और तहाइफ, ताकि जो नौ मसीह हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो इस खुशी में। अच्छा लगा। ये पास्टर अनिल है हमारे साथ, जो अपने बच्चों को तोहफ़े बांट रहे हैं। सबको दिखाएंगे, थके हारे लोग यीशु पास आएंगे, थके हारे लोग यीशु पास आएंगे। अनंत जीवन को विश्वास से पाएंगे। ये क्रिसमस गिफ्ट है बाजी, क्रिसमस गिफ्ट है। काम हुआ जब यीशु मसीह पैदा हुए, ये हमारी निजात का बंदोबस्त हुआ। इसलिए हम बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। और हम जिंदा उठाए जाएंगे।
ये एक बड़ी उम्मीद है हमारे लिए कि हम जिंदा उठाए जाएंगे और इसी निजात के बंदोबस्त को हम परसों बना रहे हैं। और हम उस दिन को क्या कहते हैं? हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब होता है क्राइस्ट मास। क्राइस्ट इंग्लिश में कहते हैं मसीहा को, और मास कहते हैं कुर्बानी गुजराने को, इबादत करने को। तो हम परसों का दिन क्राइस्ट मास यानी क्रिसमस मनाएंगे, यीशु का जन्मदिन मनाएंगे कि हमारी निजात कन्फर्म हुई है। तो आप भी उसमें शरीक है। अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो आप पर भी सज़ा का हुक्म नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यीशु मसीह जब मुनादी कर रहे थे, घूम रहे थे गांव-गांव, गली-गली, तो उसने बीमारों को शिफा दी, उसने अंधों को चलाया, लंगड़ों को टांगे दी, और ये लिम्स जिनके हाथ ही नहीं होते, ऐसा नहीं कि हाथ थे और काम नहीं कर रहे थे, हाथ थे ही नहीं, वो हाथ निकला। इस तरह के मौजज़ात, टांगे लग गई, अंधे की आंखें, ये बॉल होता है ना, ये गोल गोल टेले, ये थे ही नहीं, एक जनब खानदा। खुदा ने उसको आंखें दे दी। तो हम क्यों ना उसको खुदा कहें, हम क्यों ना उसके पीछे चले? और जो उसके पीछे आता है, उसके नाम का बपतिस्मा लेता है, वो हमेशा की जिंदगी में एंटर है। सो आए हम अपने सरों को झुकाएंगे। खुदा हमेशा की जिंदगी पानी है। अगर आपने स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहना है, और अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह जब दोबारा बादलों पे आए तो फिर आप भी हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें, तो फिर ज़रूरी है कि आप यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएं और बपतिस्मा लें, और जैसी ज़िंदगी बाइबल मुकद्दस ने बताई है उस तरह की ज़िंदगी गुजारें। तो आप पे मौत का कोई हुक्म नहीं है, आप पे सज़ा का कोई हुक्म नहीं है, बल्कि आप यीशु मसीह की मिरास में शामिल होंगे। मिरास में रुमाना है बादशाही में। अब बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, यानी पाक ठहराया। 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया और पाक ठहराया, और खुदा ये चाहता है कि 7वें दिन खुदा की इबादत की जाए, उसके दिन को पाक माना जाए, क्योंकि उसमें उसने सारी कायनात जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। और ये है वो ज़मीन आसमान की पैदाइश जब वो खल्क हुए, जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। सो ये 7 दिनों में, 6 दिनों में सारी खलकत बन चुकी, हर चीज़ बना दी खुदा ने। और 7वें दिन को खुदावन जब फारिग हुआ तो खुदा ने उस दिन को क्या ठहराया? मुकद्दस ठहराया, उस दिन को पाक ठहराया, ताकि उस दिन हम सब इकट्ठा होकर मिलकर उसकी इबादत कर सके, उसके नाम को धन्यवाद कह सके, मुबारक कह सके उसके नाम पर। सो ये क्रिएशन थी, ये छोटा सा एक हिस्सा था जो मैंने सेमिनार में आके बताना था, लेकिन अब आपको बता के जा रहा हूँ ताकि आपके जहनों पे ये जहन नशीब हो जाए कि पहले दिन क्या हुआ था, दूसरे दिन क्या हुआ था। अब भाई अनिल आपके साथ हैं, ये आपको बाइबल में से बताते रहेंगे। अगर आपको नहीं भी समझ आया होगा, कुछ चीज़ें नहीं भी आती समझ, ज़रूरी नहीं है कि सब भी समझ आ जाएगा। जो चीज़ें नहीं आई, अनिल भाई आपके साथ है, आपको साथ साथ समझाते रहेंगे। सो अपने सरों को झुकाएंगे और अनिल भाई के साथ मिलकर। ये भाई रागिस्तानी है इलाका कोट सफजल से, यहाँ पे शहर लगता है कोट सफजल। और आमिर भाई की बहुत मेहरबानी है कि खुदा इनको बरकत दे, हमारे पास आया है और खुदा की जो छोटी छोटी बातें हमें बताई हैं, और हम ज़रूर इनकी बातों पर ईमान लाएंगे। और हम खुदा से दुआ करते हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी तकलीफ़ ना हो, और खुदा हमारी ज़रूर सुनेगा। यहाँ पे चर्च बना हुआ है
आपको चर्च दिखाते हैं। ये चर्च बना हुआ है और भाई दुआ कर रहा है। बरकत दीजिए, बरकत का सबब बनाइए, यीशु के नाम से आमीन। तो नेड़ो थी मतलब आवाज़ स्टार्ट है वीडियो। जी भाई। चलिए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। और ये पैगाम मेरा ख़ास जो खुदाम है, जो पास्टर्स हैं, जो खिदमत में हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ में हैं, उनके लिए है कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। और आज हमने यहाँ पे खड़े होकर मिन्नत की है खुदा से कि खुदा हमें और मज़दूर दीजिए ताकि हम फसल इकट्ठे मिलकर काटें। और तमाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने कलीसियाओं में भेड़ नहीं थे कि ये भेड़ हमारी है, वो भेड़ हमारी है, या हमने खेत का ठेकेदार भी नहीं बनना, बल्कि हम सब ने मिलकर मजदूर बनना है। और फसल बहुत है। मैं आज ये कौन सा एरिया है? दड़ी मार्कन शाह एरिया है, जो कि टिब्बी माछी और ये कोट सब्जल और सादकाबाद के एरियाज़ है, ये पंजाब के, और पंजाब सिंध का बॉर्डर है। ये इस एरिया में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पे बहुत फसल है। मैं तमाम खुदाम से ये इल्तमास करता हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से निकले और इन लोगों तक पहुँचे और इन लोगों की ज़रूरियात को भी देखें, क्योंकि ये अब हम में शामिल हुए हैं, ये मसीही लोग हैं। वैसे मैं बताता चलूँ ये मारवाड़ी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन इन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है और अब ये खुदा के लोगों से तकाजा करते हैं कि इन्हें तालीम भी दी जाए और इनकी ज़रूरियात भी पूरी की जाए। सो मसीह में आप सब जीते रहें। आमीन। आमीन।